नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुषमा यादव और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 3 का भाग 4। पाठ का नाम है खनिज व शक्ति संसाधन और आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में। परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं ऊर्जा के? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। इन्हें हम काफ़ी लंबे समय से यानी कि मानव काफ़ी लंबे समय से ऊर्जा के साधनों के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है। पहला ईंधन और दूसरा जीवाश्म ईंधन। ईंधन क्या है? इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे जानते हैं कि उनके घरों में ईंधन से ही ऊष्मा प्राप्त की जाती है। घर में खाना पकाने के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है। पर इस ईंधन के कुछ लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। देखिए, ईंधन के लाभ हैं कि यह सुप्राप्य है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसकी हानि है संग्रहण में अधिक समय लगता है, प्रदूषण फैलाने वाला भी होता है, हरित गृह प्रभाव में भी वृद्धि करता है और वनों के काटे जाने का कारण भी बनता है। निर्वनीकरण इसकी हानि है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। तो जीवाश्म ईंधन क्या है बच्चों? जो पौधे और जानवर उनके अवशेष लाखों वर्ष तक धरती में दबे रहे और काफ़ी गहराई में दाब और ताप के कारण वे जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तो बच्चों, जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं उसमें जो जीवाश्मी ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत तो हैं परंतु इनके भंडार बहुत सीमित हैं। अब विश्व की जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ रही है और इनका उपयोग कर रही है, जबकि इनके निर्माण की दर बहुत धीमी है। अतः इनके भंडार जो सीमित मात्रा में हैं वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे अगर हम इसी दर से इनका उपयोग करते रहे। तो आइए पढ़ते हैं पहले कोयला के बारे में। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग हम घरेलू ईंधन में भी करते हैं, उद्योगों में जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। वाष्प इंजनों को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसीलिए अंतर्हित धूप के नाम से भी जाना जाता है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो वनस्पति पृथ्वी के अंदर दब गई थी उसी का रूपांतरित रूप जो है कोयला है, परिवर्तित रूप। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस। भारत में भी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। सिरानीगंज है, पश्चिम बंगाल में है ये। झरिया, धनबाद और बोकारो ये झारखंड में हैं। अब हम कोयले के भी लाभ और हानि देख लेते हैं। देखिए, कोयला विस्तृत रूप में उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए भी उपयुक्त है, परंतु हानि क्या है? कोयले के प्रयोग से भी प्रदूषण होता है
और क्योंकि कोयला भारी होता है तो इसके परिवहन में भी परेशानी होती है। अब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल जिससे हमारी कार चलती हैं, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, यानी कि ग्रीस। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अब तटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। बच्चों, जो पेट्रोलियम होता है वो पृथ्वी में काफ़ी गहराई पर दो चट्टानों के बीच पाया जाता है, और इसका वेधन करके जब इसे बाहर निकाला जाता है तो ये काला गाढ़ा द्रव्य होता है, जिसका शोधन किया जाता है परिक्रमणशाला में ले जाकर। और उसमें जब इसका शोधन होता है तो पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोलियम से ही पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल मिलता है, मिट्टी तेल मिलता है, मोम मिलता है, प्लास्टिक मिलता है और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। अन्य मुख्य उत्पादक जो देश हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। भारत में भी मुख्य रूप से जो उत्पादक क्षेत्र हैं, असम में है डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई है, और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। अब पेट्रोलियम के भी हम लाभ और हानि देख लेते हैं। एक खनिज तेल आसानी से परिवहनीय होता है, टैंकर में ले जाया जा सकता है या पाइपलाइन के ज़रिए इसको परिवहन किया जा सकता है, तो ये इसका लाभ है। पेट्रो रसायन उद्योग का ये आधार होता है, परंतु इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है, और दूसरा इसका जो इसकी हानि है वो है निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा का कारण बनता है। नए ईंधन का अवशोषण आसान नहीं होता, तो ये इसकी हानियाँ हैं। अब अगला जो जीवाश्मी ईंधन है वह है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है, और यह तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड ये प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। देखो बच्चों, जो हम घर में सिलेंडर लाते हैं, इससे तो सभी बच्चे परिचित होंगे, सभी का घर में गैस सिलेंडर आजकल होता ही है। तो उसमें जो गैस भरी जाती है एलपीजी गैस, वो यही प्राकृतिक गैस होती है। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। देखिए बच्चों, विश्व की जिस तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हुई है, और वह जनसंख्या इन जीवाश्मी ईंधनों का तीव्र गति से प्रयोग कर रही है, उपभोग कर रही है,
उससे इनके समाप्ति की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इन ईंधनों के जो भंडार हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और हम इन्हें बहुत ही तेज़ी से खर्च कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मी ईंधनों का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। बच्चों, अब अंतिम जो जीवाश्मी ईंधन हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो है जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन ये हैं, और भारत में भी कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर बांध, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं। इन बांधों में जल को इकट्ठा किया जाता है और ऊंचाई से जब गिराया जाता है और वह जल टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन घूमता है, जनरेटर घूमता है और विद्युत का उत्पादन होता है। तो आइए बच्चों, अब इनके लाभ हानि भी देख लेते हैं। जल विद्युत के लाभ हानि, एक तो यह प्रदूषण मुक्त होता है, ये लाभ है इसका। सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा मिलता है, इससे सस्ता भी होता है। लेकिन इसकी हानि क्या है? जहाँ भी बांध बनाए जाते हैं वहाँ स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है। निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन हो जाता है। स्थापित करने में बहुत खर्चा आता है, बांध बनाने में बहुत खर्चा आता है, तो इसकी हानियाँ हैं। और प्राकृतिक गैस जो है उसके लाभ हैं कि ये आसानी से परिवहनीय है और उपलब्ध भी हो जाती है कोयले और तेल के भंडारों के साथ। ये एक स्वच्छ ईंधन है और तेल से सस्ता होता है। और इसकी हानि सिर्फ एक ही है कि इसके भंडार सीमित हैं। तो आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।